Hello everyone, welcome back to Divine Within You. I hope you all are doing well. So yes, we are back with another video, another content and related title आपने देख ही लिया होगा, उससे आपको हिंट हो गया होगा that we will be discussing that एक तरह से जो भी हम कोई डिसीजन है या फिर हम कोई भी टास्क कर रहे हैं, इट कुड बी सिर्फ डिसीजन की बात नहीं है यहाँ पे या फिर किसी पर्टिकुलर टास्क की बात नहीं है. बेसिकली जो है वो ये है कि जो भी हम वो चीज़ है दैट कुड बी अ पर्सन, सम वर्क, योर जॉब, योर एक्शंस और एफर्ट्स, कुछ भी हो सकता है. तो हाउ कैन यू डिसाइड कि वो चीज़ सही है या गलत है, इफ़ इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग. बट यहाँ पे एक ये बात सुन के एक क्वेश्चन ये भी आता है, आई एम श्योर काफ़ियों के दिमाग में ये भी आया होगा कि बेसिकली वैसे तो हम बात करते हैं कि हमें बस अपने एफ़र्ट्स जो हैं हमें एफ़र्ट्स करने चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ सही जाएगी या गलत जाएगी. बट वट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ नॉट अबाउट दैट. हम बेसिकली बात करेंगे कि एक्शंस तो आपको देखो लेने ही पड़ेंगे. दैट एक्शंस जो वो आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए, एक प्रॉपर प्रोसेस के लिए जो एक्शंस हैं, एफ़र्ट्स है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट कई बार जो आप उस चीज़ को टाल रहे हो इन द सेंस डिले कर रहे हो, देरी कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो वो काम ना करके आप जो दूसरा काम कर रहे हो, दैट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ प्लेजर. जिस चीज़ से आपको अच्छा फील हो रहा है वो चीज़ सही है या गलत है. कहीं ना कहीं हो सकता है दैट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट, उसके आपको ब्रेक चाहिए उस चीज़ से. बट कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को आगे पुश करना एंड नॉट वर्किंग अपॉन इट, तो उससे तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. अब डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि वो चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है, राइट? तो बेसिकली तो हमें खुद ही फील होने लग जाएगा कि नहीं, ये चीज़ तो मैंने सही नहीं की है. अब जैसे मान लो पूरा दिन काम तो काफ़ी करने थे, आज एक सुबह एक मतलब दिमाग में एक बार रिवाइज़ किया कि आज ये भी काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है. अगर स्टूडेंट हो तो आज ये सिलेबस कवर करना है, ये है वो है. बट मान लो पूरा दिन सिर्फ बिंज वॉच किया है ना, पूरी ऐश करी और रात को सोते हुए क्या होगा, तुम्हें रिग्रेट होगा. ऐसे ही किसी जॉब में हो तो भी वहाँ पर अगर काम को आगे पुश करते रहेंगे, मतलब इट इज़, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल कि ये सब करके हमें एट द एंड क्या फ़ील होगा, गिल्टी फील होगा, रिग्रेट फील होगा कि यार पूरा दिन तो मैंने ऐसे वेस्ट कर दिया और जो आज का काम था वो सारा तो एकदम से मेरा डिस्टर्ब हो गया, बिगड़ गया. काम तो कुछ हुआ नहीं है, पूरा दिन बस मैंने ऐश किए. तो एक तो हम जब कोई भी टास्क कर लेते हैं ना, उसके बाद उसको करने के बाद हमें पता चलता है कि मैंने सही किया है या गलत किया है. कई बार हमें पहले भी होता है कि यार अगर मैं ये करूँगी तो मेरा ये काम रह जाएगा, बट फिर भी हम उस चीज़ को कर देते हैं, करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल कोई बिंज वॉच करते जाओ है ना, तब तो मज़ा आ रहा है, देखते जाओ भी पूरी सीरीज़ ख़त्म कर देनी है आज ही मैंने तो. बट एट द एंड जब सोने जाओगे रात को तो फील होगा कि यार आज पूरा दिन मैंने बस यही किया और पढ़ना तो रह ही गया, पेपर मेरे सिर पे आ रहे हैं और पढ़ना रह गया है. तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल कि आप जब कोई काम कर लेते हो उसके बाद आपको फील होता है कि दिस वॉज राइट और दिस वॉज रॉन्ग. बट व्हेन वी रिलेटेड टू अदर थिंग्स दैट आर द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन या फिर अदर ग्रेट प्रोसेस, जो भी इतनी एक तरह से डिवाइन प्रोसेस है जैसे मैनिफेस्टेशन हो गया एंड ऑल दोज थिंग्स, उनमें जब आप एफर्ट्स को डिले कर रहे हो ड्यू टू मतलब कोई भी एक ऐसी सपोज्ड सिचुएशन या फिर कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बस ऐसे ही उसको आगे पुश कर रहे हो जिसको आप अनविलिंगली डिले नहीं कर रहे हो, विलिंगली डिले कर रहे हो कि कर लूँगी, आज नहीं कल कर लूँगी. फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लो दैट आपको अपना कोई भी एक टास्क शुरू करना है, फॉर आपको किस यूट्यूब चैनल ही आपको अपना शुरू करना है, ठीक है. तो उसके लिए आज नहीं कल कर लूँगी, कल चैनल बना लूँगी, परसों उसके लिए कोई वीडियो कंटेंट बना लूँगी. यू आर डिलेइंग इट एंड व्हाट यू आर डूइंग अदर देन दैट इज़ ऑल्सो नॉट एनी वर्क दैट इज़ सपोज टू बी डन. यू आर जस्ट पुशिंग इट ऐसे ही, मतलब कोई भी ज़रूरी काम नहीं है आपको उसकी जगह, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ प्लेजर यू आर जस्ट पुशिंग इट. एंड जब
बाद में आपको फील होगा कि अगर मैं ये कर लेती ना तो इट वुड बी सो ग्रेट फॉर मी कि मैं अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट ना करती। तो वट वी रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन इज़ कि ऐसे इस प्रोसेस में है। जैसे अब मेरे कुछ गोल्स हैं, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, उनके लिए आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, एक्शंस ले रही हूँ, बट टाइमली एक्शन ले रही हूँ। क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं डिले करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक मेरा ये हो सकता है कि मुझे अपने यूट्यूब चैनल से ग्रोथ चाहिए, दैट इज़ माई फर्स्ट टारगेट टू अचीव, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल। बट अगर मैं डिले करती जाऊँ और मैं लाइक वाइज अभी मैं वीक में 2 बार वीडियो अपलोड करती हूँ, वेडनेसडे एंड संडे, बट अगर मैं डिले कर दूँ, मैं उस वेडनेसडे और संडे में से भी सिर्फ एक दिन रख लूँ जस्ट बिकॉज कि मैं जो एफर्ट्स के लिए मेरा जो नीडेड टाइम है, मेरे को जो देना है, मैं वहाँ पे वो नहीं दे रही हूँ और मैं कहीं और उसको टाइम पास कर रही हूँ। तो जब मैं प्रॉपर उसमें एफर्ट्स ही नहीं दूंगी, मैं वो इतना गलत डिसीजन लूँगी कि मुझे खुद फील होगा। और जब मैं टाइमली उसमें एफर्ट नहीं दूंगी, टाइमली उस पर एक्शन नहीं लूँगी, तो दैट इज़ मतलब मुझे ही रिग्रेट होगा उससे। आई एम गोना रिग्रेट ओवर इट, आई एम गोना फील गिल्टी कि काश मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम कोई एक तो अगर ये सोचते हैं ना कि ये काम सही है या गलत है, करने से पहले भी कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि ये सही है या ये गलत है, और करने के बाद तो बिल्कुल ही पता लग जाता है कि ये सही था या गलत था। सो वट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो वॉज दैट कई बार हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ प्लेजर भी ज़रूरी होता है, ऐसी बात नहीं है, बट यू नीड टू टेक टाइमली एक्शंस। और तो आपको खुद ही फिर आप पता लगने लग जाएगा कि एक डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। क्योंकि आप उस हैबिट में इतने ज़्यादा एक तरह से वो हो जाओगे, जब आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे तो आपका तो और कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। यू विल जस्ट बी लाइक कि मुझे इसी में इतनी जी जान लगा देनी है, तो कुछ और जो भी अदर सॉर्ट ऑफ प्लेजर थिंग्स है वो उसमें आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। सो आई होप you really enjoyed this video and found it helpful. So do like the video, comment the video, share the video, and don't forget to subscribe the channel. We will be meeting very soon with another content. Till then, I intend your life to be magically beautiful. Thank you so much.